बहुत उम्दा। आइए हजरात, अब मैं बगैर किसी तमहीद के सिर्फ नाम पुकारूंगा आपके अपने चहीते शायर कि जो एक मुशायरे में शमा की हैसियत होती है, वही नेटौर की अदबी फ़ज़ाओं में चांद फटाफट की हैसियत है। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त नेटौर की नुमाइंदगी जो तंज़ो मज़ा के हवाले से तमाम उर्दू दुनिया में कर रहे हैं, वो नामे नामी है जनाबे चांद फटाफट का। बहुत खूबसूरत शेर कहते हैं, आपके अपने शायर हैं। आज इस मुशायरे की मेहनत और काविशों में उनका भी और उनका ताउन बहुत शामिल है। आइए उनसे गुजारिश करते हैं, तालियों की गूंज में इस्तकबाल करें अपने शायर जनाबे चांद फटाफट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हज़रात गिरामी, आज के इस मुशायरे की खूबसूरत निज़ामत कर रहे जनाब अल्तमश शब्बाज साहब, मैं बेहद इनका शुक्रगुजार हूँ। शुक्रगुजार इसलिए हूँ कि मैंने एक कमज़ोर सी दावत इन्हें दी। ये मुंबई जा रहे थे, उसके टिकट का स्क्रीनशॉट खींच करके इन्होंने मेरे पास भेजा और मेरी कमज़ोर सी दावत पर ये यहाँ पर मेरी मोहब्बत में हाजिर हुए हैं। मैं चाहता ये हूं कि आप जोरदार तालियां बजाकर इनका एक बार खैर मकदम कर दें। शुक्रिया भाई। दोस्तों, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। आपने मुझे जितना प्यार दिया है, आपने जितनी मुझे मोहब्बत दी है, मैं उसे जिंदगी भर तक की नहीं भूल सकता हूं। एक बार फाकिर अदीब साहब इसी ग्राउंड में निजामत फरमा रहे थे और जब मेरा नंबर आया तो उन्होंने खड़े होकर के माइक पर मेरी तमहीद में कुछ कहा। उसके बाद जब मैंने पढ़ना शुरू किया और लोगों ने मुझे रिकॉल करा तो उन्होंने दोबारा आकर के माइक पर यह कहा था कि घर के अंदर इतनी कामयाबी और कामरानी अगर किसी मकामी शायर को मिलती है तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ कुछ भी कहने के लिए नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ उन लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूँ जो आज इस मुशायरे में हमारे साथ कांधे से कांधा मिला करके यहाँ पर तशरीफ फरमा है। दोस्तों, लिख करके लाया हूँ, झटपट पढ़ूंगा और फटाफट चला जाऊंगा। देखिए दोस्तों, आज के इस भव्य शानदार अखिल भारतीय कवि सम्मेलन मुशायरे के मुख्य अतिथि और सदारत कर रहे इस मुशायरे की जनाब अवैस ज़की साहब और सिकंदर इकबाल साहब, जिन्होंने आज की शमा रोशन की, और इसके बाद में जो इन्होंने इफ्तिताह किया, जो मुकेश गुप्ता जी यहाँ से जा चुके हैं। खास तौर पर इस मुशायरे में ताउन करने वाले हर वो शख्स जिसने किसी भी तरह से मेरी हौसला अफजाई की, मैं मरते दम तक आपका शुक्रगुजार रहूँगा। दोस्तों, ये गंगा जमनी तहजीब और साहित्य और उर्दू अदब का मंच है, ना कि कोई राजनीतिक मंच। इसी वजह से आपने देखा होगा कि मेरी इस टीम में हर तरह का आदमी मौजूद था। बहरहाल, तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि इस कार्यक्रम को मेहरबानी करके राजनीति से ना जोड़ें और हमारे इस मंच पर दोनों जुबान के लोग मौजूद हैं। इस बात का ये सबूत है कि यहाँ पर सरिता जैन भी हैं और दामनी जी भी हैं और इसके अलावा नदीम शाह डॉक्टर और बाकी और लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जिनका नाम लूंगा तो बहुत देर हो जाएगी। आलमी शोहरत याफ्ता शोरा इकराम, अल्लाह ताला इनको मजीद तरक्यात से नवाजे। चमकते दमकते नौजवान शोरा जो यहाँ पर वसीम अरहम और जमाल हसनपुरी और ये हमारे रसूलपुर से आए मुरसलीन माहिर साहब, अल्लाह ताला इनको बेहद बुलंदियां अता करे। दानिशवरों की बस्ती के बुजुर्गों, दोस्तों, जियाले नौजवानों, आपने मेरे इस छोटे से प्रोग्राम में जो मैंने हिम्मत दी, आप लोगों ने जो रौनकें बख्शी, मैं तहे दिल से आप सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ। मेरा प्यारा और होनहार भतीजा मोहम्मद आबान इकबाल, जो अपने बाप के नक्शे कदम पे चल करके आज पूरी रात यहाँ जा करके मेरी हौसला अफजाई के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं उसका भी शुक्रगुजार हूँ। अब दोस्तों, सिर्फ एक नया कथा और उसके बाद आप लोगों से रुखसत। देखिएगा, अर्ज यूं किया है कि गलत बटन मैंने कभी नहीं दबाया, मैंने हमेशा सही बटन दबाया है। और देखिएगा, यहां से कहा है कि जहां कसरत से बिकती हो, जहां कसरत से बिकती हो दवा ताकत बढ़ाने की, जहां कसरत से बिकती हो दवा ताकत बढ़ाने की, जहां माजून बनते अश्वगंधा और खजूरों से,
वाह। जहां कसरत से बिकती हो दवा ताकत बढ़ाने की, जहां कसरत से बिकती हो दवा ताकत बढ़ाने की, जहां माजून बनते अश्वगंधा और खजूरों से, अगर वहां के मर्द किस्मत से अगर जन्नत में जा पहुंचे, वहां के मर्द किस्मत से अगर जन्नत में जा पहुंचे, तो फिर कैसे दिखाएं, नजर कैसे मिलाएंगे वहां जन्नत की हूरों से। यह कथा बिल्कुल नया था और मैं इस वक्त कन्वीनर हूं और मेरी हालत क्या है आप अब दीजिए, मैं अपनी औकात पे आ जाता हूं। और एक हजल आपकी खिदमत में अर्ज यूं क्या है कि मेरे शेर सुनने सुनाने के ना हो, मेरे शेर सुनने सुनाने के ना हो, मेरे शेर सुनने सुनाने के ना हो, मुझे दाद देने दिलाने के ना हो। ये शेरों के पत्थर तो सहने पड़ेंगे, ये शेरों के पत्थर तो सहने पड़ेंगे, मुझे जब तक तुम भगाने के ना हो। क्या कहने, ये शेरों के पत्थर तो सहने पड़ेंगे, मुझे जब तक तुम भगाने के ना हो। तुम्हें आज मैं भी पका दूंगा इतना, तुम्हें आज मैं भी पका दूंगा इतना, तुम्हें आज मैं भी पका दूंगा इतना, मुझे फिर दोबारा बुलाने के ना हो। तुम्हें आज मैं भी पका दूंगा इतना, मुझे फिर दोबारा बुलाने के ना हो। मैं हटने का ना हूं, मैं हटने का ना हूं, बुला लो पुलिस को। मैं हटने का ना हूं, बुला लो पुलिस को, कि जब तक के पेमेंट दिलाने के ना हो। क्या कहने, बहुत उम्दा। शुक्रिया दोस्तों, आप लोगों की यहाँ मौजूदगी मेरे लिए बाइस से फख्र है।